ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तो यार दिव्यध्वनियो लोकहितव ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। आज के मार्दव उत्तम मार्दव धर्म की जय हो। प्रातः काल में आप सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ परिणामों की विशुद्धि को अपने अपने स्तर पर जितना हम उसको ऊंचाई पर ले जा सकते थे, ऊंचाई पर ले जाते हुए षोडश कारण भावना की एवं साथ साथ दश धर्म भावनाओं की पूजा की है। जीवन को उत्तम बनाने के लिए, जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए ये दो माध्यम हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ माने गए हैं। कम से कम साल भर में 16 दिन, दशलक्षण इतना ही करते हैं तो 10 दिन, और षोडश कारण पर्व को भी साथ कर लेते हैं तो 16 दिन अवसर आता है साल भर कमाए हुए कर्मों को हम 16 दिन में धो करके आत्मा को 16 प्रदान करे, ये अवसर प्राप्त होता है। साल भर में पंच पापों के कार्यों को करते करते कितनी आत्मा मलिन हो जाती है, होती है ना। आत्मा की मलिनता ये 16 है क्या 17 है? ये 17 हो गया, 16 छूट गया। आत्मा मलिन हो जाती है तो आत्मा की यही मलिनता हमारे आत्मा के पवित्र दशा को मिटाकर, 16 को मिटाकर हमको 17-18 बना देती है। पता नहीं किन किन परिणामों से, किन किन भावों से हम कैसे कैसे कार्य कर बैठते हैं। पंच पापों में रहता हुआ आत्मा नाना प्रकार के अशुभ कर्मों को बंद करके उनका फल भोगने के लिए भविष्य का निर्माण करता है। हमारा वर्तमान ही भविष्य का निर्माता होता है। वर्तमान में जो हम करते हैं वो भविष्य में निश्चित रूप से मिलता है। भविष्य में हमको जो मिलना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं
वैसा ही हमको प्राप्त करने की अपेक्षा यदि होती है तो आवश्यक इस बात की है कि वर्तमान को हम ठीक ठाक रखें। वर्तमान यदि धर्ममय है, शांतिमय है, सुखमय है, कषाय रहित है, ख्याति, लाभ, पूजा इत्यादि वैभाविक परिणति से, विकारी भावों से रहित है, तो हमारा वर्तमान उज्जवल है, पवित्र है, पावन है। जो आत्मा अपने वर्तमान के समय को निर्मल रखता है वह भविष्य को भी निर्मल रखता है। भविष्य को निर्मल रखता हुआ वही आत्मा वर्तमान को संभाल लेता है तो भविष्य भी संभल जाता है, और भविष्य वर्तमान दोनों संभल जाएं तो इससे अधिक क्या चाहिए? संसारी प्राणी को इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं, कोई सुख नहीं। वर्तमान को संभालना है। वर्तमान में हम धर्म परिणामों से युक्त होकर धर्म की आराधना करें। इन्हीं उद्देश्यों से साल भर में एक बार ये जो पावन पवित्र आध्यात्मिक पर्व आता है, हमको कर्मों को धोने के लिए अवसर प्राप्त होता है। शास्त्र के अनुसार विचार करके देखें तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि 10 या 16 दिन के लिए पंचेंद्रिय विषयों के तरफ जाना ही नहीं चाहिए। क्या जाना चाहिए? पंचेंद्रिय विषयों में जाकर के यह आत्मा क्या करता है? कुछ नहीं करता। पंचेंद्रिय विषयों में रमन करता हुआ पाप कर्म का एक तो बंद करता है, परिग्रह का संचय करता है, परिग्रह को एकत्रित करता है, और उस परिग्रह को ही लेकर के यह कठोर बनता जाता है। परिग्रह के प्रति आत्मा को जो आशाएं उत्पन्न होती हैं, इस आशा में ही, इन आशाओं में ही आत्मा कठोर बनता है, क्रोध करता है, सरल परिणामों को खो करके वक्र बनता है, और वह उन पर पदार्थों को अपना समझकर जो भाव नहीं करना चाहिए ऐसा भाव, लोभ भाव में तत्पर होकर के मूर्छित हो जाता है। कषायें 4 होती हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। हमको धर्मात्मा बनना है तो पूजा अनुष्ठान पर ज़्यादा ध्यान दें, या आत्मा में अनादि काल से चली आ रही ये कषायें 4 हैं, 4 हैं, ज़्यादा तो है ही नहीं। क्रोध, मान, माया और लोभ 4 कषायें हैं। इन कषायों पर ध्यान दें, या पूजा अनुष्ठान में क्या चढ़ा रहा हूँ, कितना चढ़ा रहा हूँ, कैसा चढ़ा रहा हूँ, यही चिंतन करें। क्या कषायों पर ज़्यादा चिंतन करते हुए उधर ध्यान दें? कषायों पर ध्यान देना होगा। ये पूजा अनुष्ठान भी कषाय कम करने के लिए है ना। और इन पूजा पद्धतियों को लेकर, इन वस्तुओं को लेकर हम बहुत बड़े चिंतित हो गए। हम बड़े विचारक बनने लगे कि श्रीफल चढ़ाना अच्छा है या बादाम चढ़ाना अच्छा है, 10 चढ़ाना अच्छा है कि एक ही चढ़ाना अच्छा है। बस हम धर्म तत्व का चिंतन करते ही नहीं हैं, हम द्रव्य का चिंतन करते हैं और द्रव्य में ही उलझ जाते हैं। पर द्रव्य का चिंतन करने से आत्मा स्वद्रव्य को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर पर का चिंतन करता है, और पर का चिंतन करने वाले आत्मा को कहा है पर चिंता धमाधमा।
यानी अधमा अधमा। कन्नड़ भाषा में धमाधमा यानी धमाधमा। पर चिंता धमाधमा, और वास्तव में वो धमाधमा हो ही रहा है। जब हम पर वस्तु में उलझ जाते हैं और आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं, तो आत्मा के स्वरूप को भूलने वाला आत्मा आत्मा के ऊपर तो धमाधमा कर देता है और पर में उलझ जाता है। आत्मा की पिटाई होती है, आत्मा को पीटता है और पर वस्तु में उलझ जाता है। इस प्रकार यह अज्ञान से बहुत गड़बड़ होता चला आया है। धर्म क्या है, प्रश्न उठता है। धर्म की आराधना हम कैसे करें, प्रश्न उठता है। धर्म करने के लिए और उसमें भी सच्चा धर्म करने के लिए हम क्या विचार करें, किस प्रकार के विषय को लेकर के बार बार हम चिंतन करें और उस पर जोर दें, बार बार ध्यान दें। मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा धर्मानुप्रेक्षा। धर्म के स्वरूप के बारे में बार बार चिंतन करने से आत्मा सहज एवं सरल होता जाता है। वह पर द्रव्य और पर परिणति में अटकता नहीं। उनको सहज रूप से चिंतन करता हुआ ये पर है, पर हमारे लिए काम में आ सकता है, लेकिन पर में हमारा सुख नहीं है। सुखी बनने के लिए आत्मा का आश्रय लेना पड़ेगा, और आत्मा का आश्रय ले करके आत्मचिंतन करते करते हमें आत्मा के भीतर जो विकारी भाव हैं वो हमें भिखारी बना रहे हैं। ये विकारी भाव सदा हमारे लिए भिखारी बनाते हैं। इन भिखारी आत्मा को ये विकारी भाव जब तक समझ में नहीं आते, आत्मा दर दर भटकता है, संसार में भिखारी की तरह भटकता है। वह पर वस्तुओं में सुख खोज रहा है, तो पर वस्तुओं से सुख मांग रहा है। मांगने वाला आत्मा भिखारी, और जो नहीं मांगता वो साहूकार। साहूकार कभी किसी वस्तु को मांगते नहीं, क्योंकि साहूकार के पास जो वस्तु चाहिए वो खुद के पास ही होता है, किसी से वह हाथ फैलाता नहीं। संसारी प्राणी आत्मा की दृष्टिकोण से अनादिकाल से दरिद्र रहा है, दुखी रहा है, भिखारी रहा है, हर समय मांगता है, मांग मांग करके सुखी बनना चाहता है। और मांगने का जहाँ तक प्रसंग आता है, वह मांगना पर वस्तु को लेकर के ही होता है, स्व वस्तु को तो कभी मांगता नहीं। भगवान के पास जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, 10 लक्षण का पर्व बहुत अच्छी तरह से मना करके आत्म कल्याण के रास्ते को पकड़ लेना चाहिए। किंतु पवित्र परमात्मा के मंदिर में जा करके हाथ जोड़ करके हमें मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, कुछ न कुछ मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। यदि कहेंगे नहीं मांगना चाहिए तो ऐसा तो कोई रह नहीं पाता, मांगे बिना रह नहीं पाता, मांगता ही है। लेकिन सिर्फ अपने को विवेक से काम लेना है। विवेक से काम लेंगे तो हमारी हानि नहीं होती। थोड़ा सा विवेक से काम लें। भगवान के पास आया हूँ, मंदिर में आया हूँ, भगवान से मांगने के लिए क्या वस्तु उनके पास है और हम क्या मांगे। और किसी भी वस्तु को आप मांगो भगवान से, भगवान तो देने वाले नहीं हैं। आप परमार्थ की वस्तु मांगते हैं तो भगवान दे नहीं सकते, भौतिक वस्तु मांगते हैं भगवान दे नहीं सकते। देने वाले भगवान नहीं होते और न ही दुनिया का कोई देवता होता है, देने की शक्ति वह रखता नहीं है। हम जिस वस्तु को मांगते हैं वह वस्तु अपने निमित्त से मिलती है, यही पता नहीं होता संसारी प्राणी को। पर के निमित्त से, पर के पास से हमको प्राप्त होगा, ये जो धारणा है, इस धारणा में थोड़ा सा सुधार होना आवश्यक है। क्या सुधार करें?
कहीं भी जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, देवता से कुछ जरूर भक्त मांगता है, और वह देवता चाहे रागी हो चाहे वीतरागी हो, जरूर मांगता है। वीतरागी से भी मांगेगा तो वीतरागता तो मांग ही लेगा। हे भगवान, आपके पास वीतरागता है, हम भी वीतराग बनना चाहते हैं, हमारी झोली में आपका एक टुकड़ा वीतरागता यहाँ डाल दो। उनकी वीतरागता हमारे आत्मा में आ सकती है क्या टूट करके? अगर ऐसा संभव होता, केवल ज्ञान के थोड़े से टुकड़े को अपने झोली में डालकर हमारे लिए कृतार्थ करते भगवान। भगवान कहते हैं, मैं अपनी संपत्ति को आपको दे नहीं सकता। ये संपत्ति ही ऐसी संपत्ति है, इस संपत्ति को किसी को न दिया जा सकता है, न किसी से लिया जा सकता है। ये देने लेने लायक संपत्ति नहीं है, रत्नत्रय है। आप सब लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई होगी ना? हुई है ना? क्या संशय है? नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई होगी। ये सम्यक दर्शन धर्म है, परमार्थ है। और कोई अज्ञानी जीव आप धर्मात्मा के पास आकर के आपसे पूछता है, हमारे लिए भी थोड़ा सा सम्यक दर्शन रूपी धर्म को दे दो ना, आप दे सकते? नहीं। मार्ग बता सकते हैं, धर्म को उपलब्ध होने का जो मार्ग है बता सकते हैं। मेहमान घर में आया है तो आप स्टेशन तक छोड़ करके आ सकते हैं, स्टेशन दिखा सकते हैं, स्टेशन कहाँ है, किधर से जाना पड़ता है, रास्ता बता सकते, वहाँ पर जा करके छोड़ करके आ सकते हैं। लेकिन गाड़ी में बैठने वाला कौन? खुद को बैठना पड़ेगा। जिनेंद्र भगवंतों ने हम लोगों के ऊपर जो उपकार किया है वह इतना ही किया है, क्या करने से आप सुखी हो सकते हैं, ये उपदेश दिया है, बोध दिया है, मार्ग प्रशस्त किया है। उनके मार्ग के उपदेश में तत्वों का व्याख्यान हुआ है। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व। ये तत्व ज्ञान होना आज मानव को बहुत आवश्यक है। यदि मानव सच्चा धर्मात्मा बनना चाहता है तो तत्वों की शरण में आना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तत्व ज्ञान केवल सर्वज्ञ देवों ने जो कहा है, व्याख्यायित किया है, आत्मा के सही सुख का दर्शन जहाँ होता है, तत्संबंधी जो तत्वों का उपदेश हुआ है, वे तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और यह तत्व ज्ञान हुए बिना आत्मा किसी भी प्रकार से अपने आत्म परिणति को, विकारी भावों को, कषाय परिणति को, मिथ्यात्व परिणति को धो करके धर्म के दृष्टिकोण से धर्म के क्षेत्र में वो सुखी बन ही नहीं सकता। सुखी बनने के लिए आत्मा के स्वरूप को जानना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? मेरे लिए धर्म का सुख मिलेगा तो कहाँ पर खोजने से मिलेगा? यही बात बार बार विचार करना पड़ेगा, बार बार विचार करना पड़ेगा, तब धर्म की उपलब्धि हो सकती है। धर्म दो प्रकार का है, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। भगवंतों ने बताया मुनि धर्म 10 प्रकार का है, किंतु श्रावक धर्म मुनि धर्म की संख्या से एक अधिक ही है। यानी श्रावक धर्म बहुत बड़ा है, मुनि धर्म छोटा है संख्या की अपेक्षा से। मुनि धर्म 11 प्रकार का है और मुनि धर्म 10 प्रकार का है और श्रावक धर्म 11 प्रकार का है। कैसे 11 प्रकार का? 11 प्रतिमाएं, और हमारा धर्म 10 का ही है। 10 में सबको समेट करके आ गया।
आपको 11 तक पहुंचना पड़ा, लेकिन 11 प्रकार का धर्म अनुष्ठान करने के पश्चात भी ये कषाय के संस्कार अनादिकालीन जो पड़े रहते हैं, श्रावक दशा में रहते रहते, गृहस्थ अवस्था में रहते रहते, ये कभी खत्म नहीं हो सकते। आखिर मुनि धर्म की शरण में जाना ही पड़ता है। इस कषाय परिणति को दूर करने के लिए, कषाय से बचने के लिए दश धर्म की शरण में जाना पड़ता है। मुनि धर्म स्वीकार करने से पूर्व हम श्रावक धर्म को स्वीकार करते हैं, तो 11 प्रकार से आप श्रावक धर्म की आराधना कर सकते हैं। नैष्टिक श्रावक के नैष्टिक धर्म होते हैं 11 प्रकार से, 11 सीढ़ियों पर। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषदोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। कम से कम आप लोगों को ये 11 नाम तो याद हो जाएं। हमारा धर्म 11 प्रकार का है, ये कम से कम नाम तो पता हो, और नाम पता होने के उपरांत उनका लक्षण क्या है, किसको कहते हैं दर्शन प्रतिमा, उनका स्वरूप भी पता चलाया जाए। किसको कहते हैं व्रत प्रतिमा, उसमें कितने प्रकार के व्रत हैं, क्या क्या करना पड़ता है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। यह अभ्यास करेंगे तो हमारे लिए सुविधा होगी, क्या हम कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, अपने को उसके साथ हम तुलना करके हमारी मर्यादा को समझ सकते हैं कि हम कितना इसमें कर सकते हैं, करना संभव है। क्योंकि धर्म धारण करने से पहले हमको क्या लगता है, धर्म एक कठिन वस्तु है, प्रतिमा बहुत कठिन। उसमें पहले नंबर की प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा, हाँ वो सुलभ है, और उसका अर्थ मालूम नहीं है दर्शन प्रतिमा क्या है क्या नहीं है। दर्शन प्रतिमा बहुत सुलभ है। क्या करना पड़ता है, शायद देव दर्शन करना पड़ता होगा रोजाना, शायद देव दर्शन करना पड़ता होगा, मंदिर जाना पड़ता होगा, दर्शन करना, दर्शन प्रतिमा, इस तरह का स्वरूप हमें मालूम है। कितने ही लोगों को ये पता नहीं कि दर्शन प्रतिमा क्या होती है। वो कहते हैं कि रोज दर्शन करना पड़ेगा क्या लेकिन हम बाहर जाते हैं, उस समय तो चूक जाएगा मंदिर, बड़ा दोष लग जाएगा, अभी दर्शन प्रतिमा नहीं। नरक में रहने वाला नारकी जीव भी सम्यक दर्शन का पालन करता है, वहाँ मंदिर नहीं, एक दिन भी दर्शन नहीं होता। भोग भूमि के जीव भी एक दिन भी वीतरागी भगवान का दर्शन नहीं करते, पूरी आयु भगवान के दर्शन के बिना निकल जाती है। क्या भोग भूमि में सम्यक दृष्टि जीव नहीं हैं? त्रियंशी गति में उनके कोई मंदिर नहीं होते, उनके लिए दर्शन करने हेतु कोई प्रतिमा प्राप्त नहीं होती, वहां पर भी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन तिर्यंश गति में भी है, नरक गति में भी है, देव गति में भी है, भोग भूमि में भी है, यहाँ तक कि कुभोग भूमि में भी जीव को सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाती है। ये है दर्शन प्रतिमा। चौथा गुणस्थान प्राप्त करके जो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, इनके माध्यम से उपदिष्ट वस्तु तत्व है, उसके प्रति श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। और इस सम्यक दर्शन को निरतिचार पालन करना, निष्ठा से पालन करना प्रथम प्रतिमा है। निष्ठा के साथ पालन करना, दोष रहित पालन करना, निर्मल रखना, ये दर्शन प्रतिमा कहलाती है। 25 दोषों से रहित होना चाहिए। प्रतिमा का पालन श्रावक ही कर सकता है, गृहस्थ कर सकता है, मनुष्य भव का मनुष्य ही कर सकता है,
लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त करके किसी भी गति में जीव अपना कल्याण कर सकता है। सामान्य सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना और दर्शन प्रतिमा को प्राप्त कर लेना, इन दोनों में क्या अंतर है? यदि ये प्रश्न उठाते हैं तो प्रतिमा सामान्य सम्यक दर्शन को पालन करने से कुछ एक सीढ़ी अधिक हो जाती है। इसमें नैष्टिकपना आता है। जिसके पास दर्शन प्रतिमा होगी वह पंचम गुणस्थान की ओर कदम बढ़ाने वाला जीव कहलाता है। किंतु सामान्य रूप से सम्यक दर्शन मात्र को धारण करने वाला जीव सम्यक दर्शन धारण कर रहा है तो किसी भी गति में धारण कर सकता है, लेकिन पंचम गुणस्थान की ओर जाने की भूमिका उसके साथ न होने से वो केवल सम्यक दृष्टि है, प्रतिमाधारी नहीं है। हम पहली प्रतिमा लेते हैं दर्शन प्रतिमा, तो यह दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा को धारण करने हेतु होता है, इसलिए दर्शन प्रतिमा को नैष्टिकता के रूप में व्यवस्थित किया है। 11 प्रतिमाएं ये नैष्टिक श्रावकों की प्रतिमाएं हैं और इनके पास पंचम गुणस्थान होना चाहिए, ऐसा नियम होता है। प्रतिमाधारी बन गए तो चौथा गुणस्थान नहीं रहेगा, पंचम गुणस्थान वर्ती आप बन जाएंगे। प्रतिमाधारी अगर आप बन गए तो एक कदम आगे बढ़ गए, देवों से एक कदम आगे हो गए, नारकियों से एक कदम आगे, भोग भूमि के जीवों से एक कदम आगे, आप ऊपरी गुणस्थान में चले गए, आपकी साधना बढ़ गई, आपका धर्म बढ़ गया, आप व्यवस्थित हो गए, अपने जीवन में संयम में व्यवस्थित होने लग गए। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात आपने अपने जीवन में विचार किया, क्या सम्यक दर्शन मात्र से मेरा कल्याण हो जाएगा? यदि इतने मात्र से कल्याण हो जाए तो कैसे कल्याण हो सकता है? जब ये पता चलता है कि कल्याण नहीं हो सकता है और जीवन के अच्छी तरह से कल्याण के लिए संयम धारण करना भी आवश्यक है, तब आप संयम की ओर भी बढ़ने लगते हैं। संयम, संपूर्ण संयम, सकल संयम, महाव्रतों को धारण करने की पात्रता यदि आपके पास नहीं होती है, सामर्थ्य नहीं होता है, वह योग्यता नहीं होती है, तो आप विचार करते हैं उससे भी छोटा कोई मार्ग है क्या? हम मुनि नहीं बन सकते हैं तो उससे भी कोई छोटा संयम, छोटा मार्ग कोई है क्या? ऐसा विचार करते हैं तो उसके लिए भी जिनेंद्र भगवान ने व्यवस्थित किया है मार्ग को। इसी को कहते हैं 11 प्रकार का धर्म श्रावक का। ये धर्म है, धर्म की कोटि में आ रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन और ज्ञान के साथ देश संयम को जोड़ दिया ना, तो श्रावक धर्म, नैष्टिक धर्म 11 प्रकार का हो गया। मुनि धर्म 10 प्रकार का है। मुनि बने हैं तो नियम से अपने जीवन में उत्तम क्षमादि धर्म पाया जाना अनिवार्य है, और ये धर्म पाया नहीं जाता है तो हम बाह्य रूप से दिगंबर कहला सकते हैं, लेकिन दशलक्षणिक धर्म के अभाव में हम सच्चे साधु की कोटि में नहीं आ सकते। इसी तरह से श्रावक धर्म भी है। श्रावक धर्म को भी यही समझना, बाह्य रूप से सभी अनुष्ठान करता हुआ श्रावक यदि कषाय परिणति को नहीं हटाता है तो अंतरंग धर्म, संयम धर्म, देश संयम धर्म, पंचम गुणस्थान वाला धर्म प्राप्त नहीं हो पाता, और बाह्य प्रतिमाओं का आचरण जो होना चाहिए वो व्यवस्थित होता रहता है। किंतु कषाय जीत से जो भाव धर्म प्रकट होता है, जो भाव धर्म प्रकट होता है, उस धर्म के अभाव में केवल बाह्य अनुष्ठान व्रतों का वह कर्म निर्जरा और कर्मों के संवर करने में सक्षम नहीं रहता। द्रव्य संयम केवल कर्मों का संवर निर्जरा में कारणीभूत नहीं हो सकता,
इसलिए धर्म को केवल बाह्य रूप से ही नहीं करना है, अभ्यंतर रूप से भी करना है, क्योंकि बाह्य और अभ्यंतर दोनों को अपनाने से ही संवर तत्व और निर्जरा तत्व की उपलब्धि होती है, और इन दोनों की उपलब्धि से मोक्ष मार्ग बन जाता है। प्रश्न उठता है, हम श्रावक हैं, हम मोक्ष मार्ग में रहते हैं क्या नहीं? पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लिया तो हमारा मोक्ष मार्ग अपने पास होता है क्या नहीं? यदि कहते हैं होता है तो प्रश्न उठता है कैसे होता है? मार्ग परिग्रह के अभाव से ही प्राप्त होता है। जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ मार्ग नहीं है, और जहाँ जहाँ परिग्रह नहीं है वहाँ वहाँ मार्ग भी है। अब ये परिग्रह एक सबसे बड़ा चर्चित विषय है। सबके सामने ये प्रश्न आता है, परिग्रह सदा ये परिग्रह शब्द आता है, ये परिग्रह है क्या? ऐसा सोचते हैं। ये परिग्रह दो प्रकार का होता है, बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह को त्यागना चाहिए, आवश्यक है, त्यागे बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते आगे। बहिरंग परिग्रह वस्तु रूप है, पर पदार्थ है, चेतन अचेतन पदार्थ है। इस पदार्थ को त्यागे बिना आगे का कार्य नहीं हो सकता। आगे के कार्य की सिद्धि के लिए बहिरंग परिग्रह का त्याग होना आवश्यक बताया। तो बहिरंग परिग्रह तो त्याग कर लिया, अब आगे का कार्य क्या करना? तो कहते हैं राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ये बहिरंग परिग्रह आदि त्याग रूप जो अनुष्ठान है, चारित्र धर्म है, इसको स्वीकार करो। बाह्य चारित्र को स्वीकार करने के साथ साथ कषाय निवृत्ति भी हो जाती है तो आत्मा का कल्याण होता है। यह आत्मा का कल्याण हमें करना है और अवश्य करना है, किंतु यह विचार करना है कि आत्मा को हम कठोर बनाते हैं। आत्मा कठोर हो जाता है, वह कठोरता अधर्म है और मृदुता धर्म है। सर्चलाइट। मृदुता धर्म है, कठोरता अधर्म है। कठोरता पाप है तो मृदुता धर्म है, पुण्य है। आज कौन सा धर्म? उत्तम मार्दव धर्म। मृदोर भावः मार्दवः। मृदुता का जो भाव होता है, आत्मा के मृदुता के भाव को मार्दव भाव कहते हैं, और यही मार्दव भाव आत्मा के 10 लक्षणिक धर्म में से एक धर्म है। इसके 10 अंग हैं। धर्म 10 प्रकार के हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य 10 हैं। किंतु मुख्य रूप से इसमें 4 ही प्रकार के धर्म को मुख्य कहना चाहिए। शेष धर्म ये 4 को संभाल लिया तो शेष धर्म ऑटोमेटिक जीवन में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, थोड़ा सा इस बात को आज के दिन समझ लें, ताकि कल आर्जव धर्म है और परसों के दिन उत्तम शौच धर्म है। उत्तम शौच, उत्तम आर्जव, इसको समझने के लिए उत्तम मार्दव को समझना पड़ेगा। उत्तम क्षमा को तो समझ लिया, मार्दव को भी समझना पड़ेगा। ये उत्तम मार्दव धर्म क्या चीज है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, क्या करना पड़ेगा, इत्यादि बातें ये अच्छी तरह से हमको समझ में आ जाती हैं तो साधना में सुलभता होती है। साधना करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता खुल जाता है। विवेक ज्ञान परम आवश्यक है। विवेक ज्ञान के बिना
हम किसी भी धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, इसका तत्व का चिंतन, मनन, चर्चा इत्यादि किए बिना ये धर्म समझ में नहीं आते। और इन 10 धर्मों के स्वरूप को समझने के लिए थोड़ा सा हम प्रयास आज भूमिका के रूप में करेंगे। क्या है ये मार्दव धर्म? मृदुता का भाव धारण करना, मृदोर भावः मार्दवः, ये मृदुता के भाव होना चाहिए, वो मार्दव धर्म है। इतना कह दिया। मृदु भाव, कैसे मृदु भाव? कठोर भाव नहीं होना। कठोर भाव कब होते हैं? आत्मा में मान कषाय उत्पन्न होने के पश्चात आत्मा कठोर हो जाती है। उठो ना, नहीं उठेंगे, हट पकड़ता है। चलो ना, नहीं चलेंगे। प्रति समय यानी उल्टा, व्यवहार में उल्टा। ऐसा करो ना, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ये कौन से भाव हैं? ये कठोर भाव हैं। मान कषाय के उदय के काल में उत्पन्न जो आत्मा के इस प्रकार के कठोर भाव होते हैं, इनको कठोर कहा है, मृदु नहीं है। कोई व्यक्ति कठोर होता है, कोई व्यक्ति मृदु होता है। आप किसी को थोड़ा सा भी बता दो, करने के लिए तैयार होता है। हठी नहीं होता, मद नहीं करता, अहंकार नहीं करता, हठी नहीं होता, जल्दी समझ लेता है, हट नहीं करना चाहिए। ये हट धर्म है क्या? हट को भी धर्म कह रहे हैं। हट धर्म, हट धर्मी है। हट कोई धर्म नहीं होता, हट अधर्म होता है। धर्मी का मतलब वहां तात्पर्य ये हो सकता है, हट धर्मी का मतलब हट स्वभावी, नेचर ही ऐसा है कि सदा हट ही करता है, ऐसा। तो हट जो है, ये किस कषाय के कारण से हम हटी होते हैं, हट करते हैं, ये पहचानना पड़ेगा। कौन सी कषाय? मान कषाय। जब आप हट कर रहे होते, दूसरे के अच्छी बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते जानबूझकर, तो अपने पास उस समय मान कषाय प्रदान होता है। इस मान कषाय के वजह से आत्मा कठोर हो जाती है, नरम नहीं, मृदु नहीं है, मृदु स्वभावी नहीं है। और मृदु स्वभाव ये धर्म का स्वरूप है, और कठोर स्वभाव ये अधर्म का स्वरूप है। कठोर स्वभाव अधर्म है और मृदु स्वभाव धर्म है। कठोरता जो आती है मान कषाय के उदय से आती है, इसलिए इस कठोरता को मैं जीतूं, कठोरता मुझ में नहीं होना चाहिए, ये कठोरता मुझे अच्छी बात नहीं है, इस प्रकार कहकर हट को त्यागना, मान कषाय को त्यागना, मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना। देखो ये कठोरता किस कारण से आती है? मान सम्मान की इच्छा रखना, ख्याति की इच्छा, लाभ की इच्छा, कीर्ति की इच्छा, ख्याति, लाभ, पूजा, प्रसिद्धि की इच्छा। मैं सब जगह छा जाऊं, सब जगह मेरी पूजा हो जाए, सब जगह मेरी पूछ बढ़ जाए। ये इच्छा धार्मिक है क्या अधार्मिक है? अधार्मिक है। लाभ, मैं अच्छा काम तो कर सकता हूं, करूंगा भी, लेकिन उससे कुछ लाभ हो तब तो करूं। अब ये लाभ क्या है? परमार्थ के लाभ के दृष्टिकोण से कर रहा हो तो वह लाभ नहीं, वह लाभ भी धर्म है। किंतु भौतिक विषयों को लेकर के कर रहा हो तो वह लाभ अधर्म है। ख्याति, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, इसलिए अच्छे काम कर रहे हैं। तो अच्छे काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो पूजा अनुष्ठान में जो कुछ भी लगता है वो सब दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, धर्मानुष्ठान सब कुछ कर रहा है, लेकिन
लाभ के दृष्टिकोण से, ख्याति के दृष्टिकोण से और पूजा की दृष्टिकोण से, पूजा यानी प्रसिद्धि के दृष्टिकोण से, सत्कार के दृष्टिकोण से, सत्कार मिले तो मैं ऐसा करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये जो भाव होते हैं ये अधार्मिक भाव हैं। ख्याति, लाभ, पूजा इत्यादि ये अधार्मिक भाव हैं, इनका त्याग अनिवार्य है। ये भाव हमें कठोर बनाते हैं, यही भाव हमारे लिए बहिर्मुखी करते हैं। अंतर्मुखी यात्रा आप करना चाहो तो अंतर्मुखी यात्रा करने के लिए ये बाधक हैं। जीवात्मा की अंतरंग दृष्टि से यदि धर्म हो रहा हो, अंतरंग उपलब्धि के लिए ही सब कुछ कर रहा हो तो वह ठीक है। अंतरंग की ख्याति चाहिए, ठीक है। आत्मा की उपलब्धि अंतरंग की ख्याति है, मिल जाएगी। आत्मा का उपलब्ध होना ही आंतरिक ख्याति है, प्रसिद्धि है ना। भगवान प्रख्यात हैं, 3 लोक में उनकी ख्याति है। अंतरंग से है क्या बहिरंग से है? बहिरंग की ख्याति तो उन्होंने छोड़ दिया, अंतरंग ख्याति को प्रतिष्ठित कर दिया अपनी आत्मा में। तो भगवान हैं, वे स्वयं अंतरंग ख्याति से युक्त हैं। तो वह ख्याति, परमार्थ की ख्याति ठीक है, उसकी अपेक्षा हम कर सकते हैं। लाभ का दृष्टिकोण से भी रख सकते हैं। क्या लाभ? हमारे लिए इतनी त्याग, इतनी तपस्या, इतना दान, इतनी पूजा, इतना अनुष्ठान करने के पश्चात मोक्ष मिलना चाहिए। बिल्कुल शर्त रखो, मना कौन करता है? ये सभी बाह्य अनुष्ठान मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए तो है, और इस मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए होने के कारण अब इसमें बहिर्वस्तु की अपेक्षा रखना, बहिर्ख्याति, मेरा नाम बढ़े, मेरी कीर्ति बढ़े, मेरी प्रसिद्धि बढ़े, ये बहिर्मुखी इच्छा आत्मा के पास यदि है तो आत्मा का अच्छी तरह से कल्याण नहीं होता, बल्कि ये बहिर्मुखी यात्रा बहिर्मुखी बना करके बहिर्जगत में ही ले जाती है। हमारी आत्मा धर्म के सन्मुख हो तो धर्म के सन्मुख होने के लिए आत्मा के सन्मुख हो, और आत्मा के भीतर जो कषाय परिणति बैठी है उस कषाय परिणति को दूर करने से ख्याति, लाभ, पूजा आदि जो बहिर्मुखी ख्याति, लाभ, पूजा है उसकी इच्छा समाप्त होती है। क्योंकि ख्याति, लाभ, पूजा आदि में क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख है, सादी शांत है, सादी शांत है, मिली और मिटी, मिली मिटी, मिली मिटी। शांति मिलती है लेकिन शांति मिटती भी है। सुख मिलता है लेकिन सुख वह मिल करके छूटता भी है। मान के चलो आप दान दे रहे हैं, दान देने से पहले आपके भाव ये हो जाते हैं, अज्ञान अवस्था में हो तो, अज्ञान अवस्था में हो तो दान देने से पहले आप सोचते हैं कि मेरा नाम डलेगा क्या नहीं, फिर मंदिर में मेरे वो पत्थर पर मेरा नाम आना चाहिए, और मंदिर के पीछे नहीं आना, समोर होना चाहिए, दिखना चाहिए। जो भी आएंगे मेरा नाम पढ़ करके ही मंदिर में प्रवेश करें। मेरा दर्शन लोगों को पहले होना चाहिए, भगवान का दर्शन भले ही बाद में वो करे। तो इस प्रकार हम नाम को आगे बनाकर जब ये दान आदि कार्य करते हैं तो ये दान आदि कार्य नाम के लिए हो रहे हैं। और ये नाम किसका? आत्मा का नाम है क्या? शरीर का नाम। शरीर मिटने वाला है कि नहीं? वो पत्थर भी मिटने वाला है आज न कल वो भी रहेगा नहीं, वो गिरेगा एक दिन। लेकिन फिर भी ठीक है, गिरता है तो गिरने दो, लेकिन जब तक है पत्थर, मंदिर है, पत्थर है, मेरा नाम रहने दो, और सब लोगों के लिए पता चले कि मैंने इतना दान दिया था। ये है ख्याति, ये है लाभ, लाभ की इच्छा। और उस लाभ के इच्छा के पीछे क्या भाव हैं? मेरी ख्याति कई
शतमानों तक रहेगी, हजारों सालों तक रहेगी, यह नाम रहेगा। जब तक मंदिर रहेगा तब तक मेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक मेरा नाम अमर रहेगा। इस प्रकार बहिर्मुखी दान धर्म, दान देना चाहिए, परंतु नाम की कामना के बिना यदि आप दान दे देते हैं और जो दान लेकर के वहाँ के कार्यकर्ता कार्य कर लेते हैं और अपनी तरफ से वो आपका नाम डाल देता है कि इस नाम को डालने से लोगों को और थोड़ी प्रेरणा मिले, ताकि इस प्रकार से बड़े बड़े दान को भी दिए जाते हैं। और एक ही धर्मात्मा में ऐसा दान दे करके इतना बड़ा काम किया है। एक इतिहास धर्म के प्रति प्रभाव डालने के लिए, धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए लोगों को वह आपका नाम डाल देता है, तो उसको भी देख करके आपके मन में इतना भी भाव नहीं आना चाहिए कि अच्छा हो गया, मेरा नाम डला तो है, अच्छा मैं सोच रहा था कि नहीं डलेगा। नाम डला हुआ अच्छा भी समझ रहे हैं तो भौतिक सुख में आनंद आ गया, ऐसे भाव आना चाहिए। अरे नाम की क्या जरूरत, क्या जरूरत थी नाम की, इन्होंने नाम ही डाल दिया। स्वर्णाक्षर में पत्थर में स्वर्णाक्षर में लिख दिया और दीवार में लगा दिया, इसकी क्या जरूरत थी। ये तो गलत है, ये ऐसे ही काम करते हैं। ये विचार आते हैं तो अंतर्मुखी यात्रा है, अंतर्मुखी यात्रा है। अगर डला हुआ देख करके मन में संतोष व्यक्त किया, ठीक है मेरा नाम डल गया है, तो ये भी अंतर्मुखी यात्रा नहीं है, क्योंकि उसमें आनंद आपको आ गया। अब ये आनंद, ये सुख कितने समय का है, थोड़ा समय का। देखा और ज्ञानोपयोग तो ज्ञानोपयोग, देखा आनंद मनाया और किसी में उलझ गया, बस वो क्षणिक सुख मिल गया। अब शाश्वत निरंतर सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता, निरंतर सुख नहीं मिलता। निरंतर सुख जो मिलता है, दान देने के पश्चात अंतरंग ख्याति हो और अंतरंग ख्याति में आनंद आ रहा हो, तो वह असली आनंद है, वो शाश्वत है। मैंने दान दिया, दान देने के फलस्वरूप मेरी कषाएं छूट गई। इतना धन था, धन के प्रति जो लोभ था, मूर्छा भाव था, ये मूर्छा भाव अंतरंग परिग्रह, ये परिग्रह छूट गया, अंतरंग परिग्रह छूट गया। दान के निमित्त से मेरा कल्याण हो गया, मेरा उद्धार हो गया, लोभ छूट गया, इसलिए उत्तम शौच धर्म मेरे जीवन में आने का मार्ग खुल गया। देते 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 सबको खाली करना है, देते 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 दान दो या त्याग धर्म अपना लो। त्याग धर्म में सब कुछ एक साथ छोड़ा जाता है, दान धर्म में क्या किया जाता है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा परिग्रह से मुक्त होते होते सबको बांटा जाता है, दिया जाता है, पर के उपकार के लिए वस्तु को दे दिया जाता है। ये दान भी धर्म है और त्याग भी धर्म है। दान और त्याग में इतना अंतर है कि त्याग धर्म तो त्याग रूप होता है, वह थोड़ा थोड़ा छोड़ो ये नहीं कहता। त्याग तो त्याग है, छोड़ दो, वो किसी का नहीं होता, वस्तु किसी का नहीं है। हाँ, किसी के उपकार के कार्य में आ सकता है, उपकार के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन त्याग धर्म को अपनाते समय हमको त्याग ही करना चाहिए। वस्तु को देने के भाव उसमें नहीं होते, छोड़ने के भाव होते हैं। छोड़ करके वह चला जाता है, पीछे मुड़ करके नहीं देखता, ये त्याग है। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं, त्याग को अपना करके दीक्षा ली या दान धर्म को अपना करके दीक्षा ली? त्याग धर्म को। तो त्याग में छोड़ने रूप कार्य प्रधान होता है, दान में परोपकार की बुद्धि रहती है। त्याग में परोपकार की बुद्धि नहीं है, सो उपकार की बुद्धि है। मेरा कल्याण हो जाए, बस कल्याण मेरा हो जाए और त्याग धर्म से कल्याण हो जाए, तो वह वस्तु के मोह को छोड़कर वैराग्य प्राप्त करके
मुख मोड़ता नहीं और आगे करके चला जाता है। ये त्याग धर्म है। दान धर्म में क्या होता है? परोपकार की बुद्धि जगती है। मुझे त्याग धर्म संभव नहीं है, दान धर्म संभव है, और ये दान की वस्तु किसी के उपकार के लिए काम में आता है तो मैं इसको दे देता हूँ कह करके उस परिग्रह में से कुछ देता है और कुछ रख लेता है। और जितना देता है उस समय उस वस्तु के प्रति जो अधिकार भाव होता है, मूर्छा भाव होता है, लोभ भाव होता है, वो जरूर कम हो जाता है। वो कम होता है इसलिए दान धर्म की कोटि में आता है। दान दे दें और मूर्छा भाव न जाएं, दान दे दें और लोभ कषाय कम न हो, तो वह दान की क्रिया बहिर्क्रिया धर्म की कोटि में नहीं आता। यदि हमारे ऐसे भाव हो जाएं, मैं दान दे देता हूं लेकिन इस दान के फल स्वरूप मुझे इससे डबल भविष्य में मिलना चाहिए। ये तो व्यवहार हो गया, बैंकिंग व्यवहार। इतना रुपए रखता हूं तो इतना ब्याज मिलना चाहिए। तो धर्म के क्षेत्र में भी ये बैंकिंग व्यवहार हो जाए तो धर्म कहाँ से हो सकता है? निस्वार्थ होता है धर्मात्मा का दान भी। दान देने के पश्चात उसका प्रतिफल वह नहीं चाहता। मुझे ऐसे ऐसे भौतिक सुख मिले, जिस वस्तु का दान कर रहा हूं इसके फलस्वरूप सब प्रकार की वस्तु मिले या यही डबल होकर के लौट के आ जाएं ब्याज की तरह, इस प्रकार की इच्छा धर्मात्मा के पास नहीं रहती। और जिनको धर्म का स्वरूप मालूम नहीं है उनके पास ये सभी दोष रहते हैं। दान दे रहा है तो कषाय छोड़े बिना दे रहा है, लोभ छोड़े बिना दे रहा है, त्याग भी कर रहा है, त्याग धर्म को भी अपना रहा है, दीक्षा भी ले रहा है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? वही ख्याति, लाभ, पूजा आदि में उलझ करके ऐसा दीक्षा लेकर के ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसी ख्याति मिलेगी, ऐसा लाभ होगा, ऐसे स्वर्गीय सुख मिलेंगे इत्यादि बहिर्मुखी होकर के जब त्याग धर्म को अपनाया जाता है तो केवल बाह्य त्याग ही आता है, अभ्यंतर त्याग जागृत नहीं होता। त्याग भी दो प्रकार का, एक भाव, एक द्रव्य और एक भाव। द्रव्य त्याग और भाव त्याग। द्रव्य को त्यागने से द्रव्य त्याग और भाव को, विकारी भावों को त्यागने से, कषाय भावों को त्यागने से भाव त्याग। इस प्रकार त्याग धर्म भी दो प्रकार का है। क्षमा भी दो प्रकार का है, मार्दव भी दो प्रकार का है, आर्जव भी दो प्रकार का है। ये दो दो प्रकार के हैं। और 10 धर्मों में ये जो आदि के 4 धर्म हैं यही मुख्य हैं। अगर ये 4 धर्म हमारे जीवन में आ जाएं तो बाकी धर्म तो ऑटोमेटिक आते हैं। क्योंकि इसमें देखिए, पहले कषाय के अपेक्षा से देखें तो पहली कषाय है क्रोध। ये क्रोध कषाय क्षमा धर्म को नष्ट करती। मान कषाय मार्दव धर्म को नष्ट करती है। माया कषाय आर्जव धर्म को नष्ट करती है। लोभ कषाय शौच धर्म को नष्ट करती है। अब ये 4 प्रकार के धर्म कषाय परिणति से घात को प्राप्त होते हैं। तो इस घात से कैसे बचे? इस घात से कैसे बचे? तो इस घात से बचने के लिए, क्योंकि ये बचने का ऐसा कार्य होता है कि बाहर के त्याग के साथ साथ ही अंतरंग की कषाय की परिणति को मिटाई जा सकती है। बाहर के परिग्रह रहे और अंतरंग की कषाय की परिणति मिटे, ये कभी संभव नहीं होता। बाहर का त्याग करना ही चाहिए, चाहे अंतरंग में कषाय मिटे या न मिटे। बहिरंग त्याग तो अनिवार्य है और अंतरंग जो कषाय है उसकी परिणति को हम बाद में भी मिटा सकते, कभी भी मिटा सकते। अगर अभी नहीं मिटी तो कभी न कभी मिटेगी।
तो कषाय को मिटाने के उद्देश्य से बहिरंग त्याग यदि होता है तो वो त्याग सफल माना जाता है, वो उत्तमता की कोटि में आता है। चारित्र सार में यही विषय बताया गया है। जो आत्मा ख्याति, लाभ, पूजा के निमित्त से बहिर्मुखी होकर के धर्म को धारण करता है, उसके जीवन में संपूर्ण धर्मों का घात ही रहता है, एक भी धर्म प्रकट नहीं होता। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, जो भी एक भी प्रकट नहीं होता। अब फेल कहाँ हो गया? फेल यहीं पर हो गया। 4 प्रकार के जो धर्म हैं, ये धर्म ही प्रकट नहीं हुए। कषाय के अभाव से इन धर्मों की प्राप्ति होनी थी, यही नहीं हुआ तो सत्य आएगा क्या? क्रोध कषाय है तो सत्य आएगा क्या? नहीं आएगा। मान कषाय है तो सत्य धर्म की उत्पत्ति होगी क्या? नहीं होगी। माया कषाय है तो सत्य धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। लोभ कषाय है, सत्य धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। ये चारों प्रकार के कषायों को जीतने पर ही सत्य धर्म प्रकट होता है। और सत्य धर्म प्रकट हो गया तो सारे धर्म सत्य हैं, समीचीन हैं, सम्यक हैं। 4 कषाय नहीं हैं तो सत्य धर्म भी है। 4 कषाय नहीं हैं, फिर आगे का शौच, सत्य, संयम, संयम धर्म है। फिर तप धर्म भी है, त्याग धर्म भी है, फिर अकिंचन धर्म भी है, फिर ब्रह्मचर्य भी है। 4 कषाय नहीं है तो सब कुछ, सभी धर्म हैं। और 4 कषाय में से एक भी कषाय बच गई तो चारों कषाय बच गई। 4 कषाय मिल करके ही रहती हैं। ये एक कषाय कभी नहीं रहती। हमारे पास लोभ कषाय है और क्रोध नहीं, मान नहीं, माया, ऐसा नहीं कह सकते। जहाँ लोभ है, लोभ के पेट में ये तीनों कषाय पलती हैं। 3 कषायों की जो उत्पत्ति होती है, क्रोध, मान और माया, ये लोभ के कारण से ही होती है। लोभ के कारण से वह बाह्य वस्तु को संग्रहित कर लेता है और वस्तु को संग्रहित करके रखता है। तो लोभ कषाय के कारण से रखा, ये बात अलग हो गई। अब वह वस्तु इधर का इधर हो जाए, गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा? आएगा। वस्तु है सामने तो अपने आप को बड़ा समझेगा क्या? नहीं समझेगा। बड़ा समझेगा तो मान कषाय। और वह वस्तु कहीं कोई ले न जाए, इसलिए उसको सुरक्षा की चिंता होगी और उसको सुरक्षित करने के लिए छिपा के रखेगा। कहाँ छिपा के रखेगा? ताले पर ताला लगा करके अंडरग्राउंड में रखेगा, कोई देख ना सके, कोई ले ना जा सके। अब पर वस्तु को छिपा के रख रहा है। पर वस्तु को छिपा के सुरक्षित रखना, ये कौन सी कषाय है? माया कषाय है। इस तरह से पर वस्तु के निमित्त से आत्मा कषाय करता हुआ अपना अहित करता है। इसलिए कषाय ही वास्तविक परिग्रह है। वास्तविक परिग्रह नहीं है। वास्तविक परिग्रह, अंतरंग परिग्रह ही वास्तविक परिग्रह है। ये अंतरंग परिग्रह छूट जाए तो बहिरंग परिग्रह को आप परिग्रह कह भी नहीं सकते। कैसे कहोगे? त्याग हो गया, स्वामित्व तो छूट गया, तो वह परिग्रह है क्या? परिग्रह नहीं, वो तो एक वस्तु हो गई। अब उस परिग्रह को आप उठा भी लेते हैं, उपयोग में भी लाते हैं, तो लाते हैं, वह उपकरण हो गया। कषाय भाव है तो परिग्रह की कोटि में है, कर्म बंद भी है, आश्रव है, बंद है, उसका फल भी मिलेगा। परंतु उस वस्तु को हमने ऐसा त्याग दिया, कषाय को त्यागने के साथ वस्तु को त्यागा और उस वस्तु के ऊपर ही बैठे हैं। तो आपको वस्तु से बंद नहीं होता, कषाय भाव हो तो ही बंद होता है। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड को त्याग करके मुनि दीक्षा ली थी क्या? नहीं ली थी। दिगंबर दीक्षा, 6 खंड का स्वामित्व छोड़ करके उन्होंने दिगंबर दीक्षा ली, तो 6 खंड को तो त्याग दिया था।
ये 6 खंड के ऊपर तो रहना नहीं चाहिए था, आकाश में कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए था। एक एक मिट्टी का कंकर भी उनका था क्या नहीं था? 6 खंड उनके थे। मुनि दीक्षा के पश्चात कहाँ पर बैठ करके त्याग तपस्या की उन्होंने? उसी धरती पर। उनको मन में आता तो होगा ये धरती देखो मेरी ही थी, लेकिन मुनि दीक्षा के पश्चात वह स्वामित्व भाव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। वह अधिकार भाव आ सकता है क्या? वह मद उस वस्तु को लेकर के ये मान कषाय आदि उत्पन्न हो सकते हैं क्या? नहीं। वस्तु है, वस्तु के ऊपर ही बैठे हैं, लेकिन अब वस्तु वह उपकरण हो गया। अब वह त्याग और तपस्या को करने के काम में आने लगा। जहाँ भी जा रहे हैं, कभी नदी के किनारे, कभी पर्वत के ऊपर और कभी किसी स्थान पर बैठ करके सामायिक कर रहे हैं, सामायिक में चिंतन कर रहे हैं, मेरी आत्मा कितने अज्ञानी थी। विगत काल में इन परिग्रहों को लेकर के ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा संकल्प विकल्प करता हुआ कषाय भाव करता था। अब कषाय भाव से मैं मुक्त हूँ। यह धरती अब मेरे लिए उपकरण सिद्ध हो रही है। यह धरती अब मेरे लिए उपकरण सिद्ध हो रही है, इसका मैं सदुपयोग कर रहा हूँ यहीं बैठ करके। वस्तु वस्तु है, वस्तु उपकरण के रूप में कन्वर्ट हो गई। जैसे दिगंबर मुनि के पास ये पिंची और कमंडलू 2 उपकरण होते हैं, शास्त्र भी मुनि महाराज ग्रहण करते हैं। जब तक वह पिंची और कमंडलू आपके हाथ में है, वो आपके लिए तो परिग्रह है, दान की वस्तु है। दान देने से पहले उसका स्वामित्व भी आपको था। आपने पैसा दे करके ही तो लाए हैं। पैसा दे करके ला करके पिंची बना करके आपने घर में रखा, और कल के दिन जब पिंची परिवर्तन होगा उस दिन महाराज को देंगे, दान में देंगे। उपकरण दान, ये उपकरण दान के रूप में मुनि महाराज को देंगे। ये पंख आपके घर में जब तक हैं तब तक आपके स्वामित्व में तो रहेंगे। क्या आपके नहीं हैं? रहेंगे। तो जब तक आप गृहस्थ अवस्था में हैं और यही पिंची की सामग्री आपके हाथ में है, तो आपके लिए परिग्रह है। और आपने जैसा ही ट्रांसफर करा दिया, उपकरण कह करके दिगंबर मुनि के हाथ में दे दिया, तो वह पिंची की सामग्री पूरी आकर के हमारे संयम के काम में जब से आने लगा, संयम रक्षा के लिए पिंची और कमंडलू हाथ में आ जाते हैं तो उपकरण बन जाते हैं। और यदि इनके ऊपर मूर्छा भाव श्रावक की तरह मुनि को भी पैदा हो जाए तो पिंची और कमंडलू भी परिग्रह बन सकता है। जैन धर्म नाजुक है, चिंतन करना पड़ता है और परिणामों को संभालना पड़ता है। अपने आसपास में कोई वस्तु है तो उस वस्तु के बीच में रहकर किस प्रकार से परिणामों को संभाल करके इन वस्तुओं के बीच जीवन गुजार किया जाता है, ये चिंतन कर करके ही चलना पड़ता है। जैन दर्शन एक डीप दर्शन है और सच्चा दर्शन है। हमको, हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने की क्षमता रखता है, तो वह कितना बड़ा गहरा डीप होगा, विचार करो। बहुत डीप है जैन धर्म। वस्तु है, उसका मूर्छा भाव जाने के बाद वह वस्तु है। जब तक उसके ऊपर स्वामित्व भाव होता है तब तक ही वह परिग्रह की कोटि में आता है। अगर स्वामित्व भाव हट गया और आपके काम में आ रहा है फिर भी, तो वह उपकरण कहलाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती अपने 6 खंडों को त्याग कर उसी धरती पर रह करके त्याग तपस्या कर रहे हैं। त्याग तपस्या के काम में यह जगह आ रही है। उपकरण हो गया ना, उपकरण हो गया। तो ऐसा विचार करना चाहिए। वस्तु स्वरूप का विचार इस प्रकार करने से पर क्या है, स्व क्या है, स्पष्ट रूप से समझ में आकर के आत्मा
शांति पाता है, फिर गलती नहीं करता, किसी ख्याति, लाभ, पूजा, क्षणिक सुख, क्षणिकता के लिए नहीं पड़ता। ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा ही धर्म की साधना होनी चाहिए। इसी धर्म साधना को करने के लिए 10 धर्म यहाँ पर उपस्थित हैं। 10 धर्म 10 दिन तक आप पूजा करते हैं। इन धर्मों की पूजा करते करते धर्ममय होने का संस्कार प्राप्त करना चाहिए। श्रावक के जीवन में 10 धर्मों की पूजा करते करते 10 धर्म धारण करने के संस्कार पैदा होते हैं। और एक दिन ऐसी पूजा करते करते वस्तु के प्रति ममत्व भाव, मूर्छा भाव हट जाए, परिग्रह के भाव दूर हो जाएं, तो फिर उस दिन साक्षात आपके जीवन में ये 10 धर्म आ सकते हैं। आज मार्दव भाव है, कठोरता का त्याग करना है। कठोरता का त्याग कैसा होगा? हट नहीं करना, हटी नहीं बनना। कहाँ कहाँ हम हट करते हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ भी हट करते हैं, जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर उन मार्ग पर लगते हैं और टेढ़े मार्ग से चलते हैं, और मन भी टेढ़ा, वचन भी टेढ़ा और काय भी टेढ़ा। मन वचन काय को सीधा रखना, विचारों को नरम बनाना, मृदु बनाना, और कषाय परिणति से दूर रह करके जीवन जीने की कला सीखेंगे तो आपके जीवन में भी उत्तम मार्दव धर्म क्या है उसकी अनुभूति करने के संस्कार आपके ऊपर आ सकते हैं। और ऐसा संस्कार आना ही जीवन की सार्थकता है। समय बहुत हो गया, इतना ही पर्याप्त है। कल के दिन आर्जव धर्म के संबंध में समझेंगे और भी गहरी गहरी बातों को हम समझ करके अपने आत्मा को सन्मार्ग पर लगाने का प्रयास करेंगे। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म।